हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जब भी घर पे आती हूँ, आप लोगों का बस एक ही सवाल होता है कि आपका वज़न कितना है, क्योंकि ज़्यादातर तो बढ़कर ही आता है जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ। और मुझे भी रहता है कि भैया मैंने कितना बढ़ा लिया। कम तो खैर भूल जाओ, लेकिन बढ़ाने का ही रहता है। तो बस आते ही मैं सेकेंड डे चढ़ गई हूँ अपने वेइंग स्केल पे। अब देखते हैं कि कितना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग में जब मैं दिल्ली से आ रही थी जिस दिन, उस दिन मैंने मेजर किया था। तो लेकिन उनकी मशीन कुछ ख़राब थी, तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। वो मेरा 80 किलो बता रही थी। वो 2 किलो कम रहती है, मतलब 80 बता रही तो मतलब 82 होगा। तो मुझे अब अपनी मशीन पे देखना था। तो यहाँ पर ये 83-84 के बीच में दिखा रहा है। वैसे मुझे तो ये 84 ही लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कितना है। मेरे हिसाब से ये 84 है। चलो फिर भी मैं सोची थी कि बढ़ जाएगा, लेकिन गाइज़ ये बढ़ने की बजाय बल्कि 1 किलो कम होकर आया है। और मेरा पूरा विश्वास अपनी ही इस वेइंग स्केल पर है। क्यों? क्योंकि ये मतलब पुख्ता है। ये ना ग्राम्स वगैरह को इधर-उधर नहीं करती है। आपका जितना वेट होगा ना, ये एग्ज़ैक्टली उतना ही बताती है। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज है हमारा डे 2 और बड़ा हेक्टिक है। काम-धाम सब चल रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश-वारिश हो रही है हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से भैया लगातार। और यहाँ पर पूरा बगिया मैंने बना रखा है, अभी आपको दिखाऊँगी। एक्चुअली मुझे जाना है लिबा का ड्रेस लेने, तो मैं और मम्मी दोनों जाएंगे। तो अभी मैं ना सब्ज़ी बना के जा रही हूँ ताकि मैं आऊँ तो मेरा आधा काम। मैं ये सोच रही हूँ कि आलू काटूँ कैसे, ऐसे या वैसे? ऐसे काटते हैं, हाँ ऐसे ही काटते हैं। हाँ, तो मैं आऊँ तो बस मुझे रोटी बनानी पड़े गरमा-गरम। तो ऐसा मैंने सोचा है। 11:30 बजे की टाइमिंग है, 11 बज रहे हैं। सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। बस सब्ज़ी चढ़ाएँगे और नहाएँगे-धोएँगे और तैयार होंगे। आधे घंटे में सब्ज़ी बन भी जाएगी। मेथी मेरी ऑलरेडी कट चुकी है। पहले मैं सोची थी कुछ और बना लूँ, लेकिन ना फिर वो मेथी का बड़ा मेरा मन हो रहा था। मौसम ठंडा-ठंडा है ना, गरम-गरम आलू मेथी की भुजिया, आहा! और गरम-गरम रोटी, उस पे घी लगा हुआ बढ़िया से, और फिर खाइए, आहा! मज़ा आ जाएगा। तो गाइज़ वैसे आप लोगों ने देखा था कि आज मैंने अपना वेट किया था। मैं वैसे दिल्ली से भी कर आई थी, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। लेकिन वो बार-बार ना वो मशीन जो थी दिल्ली वाली, वो लो हो रही थी। तो पता नहीं उसका सेल वगैरह वीक था, तो मेरा मन मान नहीं रहा था उतना ज़्यादा। मैंने कहा शायद क्या पता लो बता रही तो ख़राब ही हो। लेकिन मुझे हमेशा सैटिस्फैक्शन जो होती है अपनी मशीन से होती है। वेइंग स्केल मतलब मशीन नहीं। अब मैंने उससे करा, तो अब आपने देख लिया रिज़ल्ट। माशाल्लाह मेरा वज़न तो कम हो गया है, बस अब उसे मेंटेन करना है। लेकिन अभी मॉर्निंग वॉक का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा? आयरा का स्कूल बहुत लेट है, लिबा का स्कूल लेट तो हो जाएगा, अभी 1 तारीख से होगा, अभी तो नहीं हुआ। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक 1 तारीख हो चुकी होगी, क्योंकि अभी मेरे पुराने वीडियो लाइन्ड अप हैं। तो खैर बहरहाल अभी तक तो फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि लिबा का हुआ डे स्कूल लेट का, और होगा भी तो आधा घंटा लेट होगा बस। और आयरा का इधर बहुत लेट है, क्योंकि लिबा दूर जाती है ना, तो दूर वाले तो पहले ही जाते हैं। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे ना, समझ रहे हैं? एक्चुअली मेरा दिमाग ये करने भी है। मैं पता है अभी-अभी एक कमेंट पढ़ रही हूँ अपनी वीडियो का, उसपे इतना लंबा पूरा चिट्ठा किसी ने लिख के भेजा मुझे, और वो इतना प्यारा है। उन्होंने बोला है, हो सका कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट पे लगाने की। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने अभी वीडियो डाला था, उसमें महनाज़ कह रही थी कि वो तो आप हमारी बहन हो, अगर आप कोई अदर ब्लॉगर होती तो हम आपको बहुत रोस्ट करते। तो किसी ने लिखा कि आप हम आपके ब्लॉग्स देखते ही इसलिए हैं कि उसमें बहुत रियलिटी नज़र आती है, और आप मतलब बिल्कुल नेचुरल हो, अपनी बेइज़्ज़ती खुद करते हो। हाँ, ये तो है, ये तो है। और एक दूसरे की सब लेग पुलिंग्स करते रहते हैं सिस्टर्स वगैरह, हाँ ये भी है। तो बस यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ का सारा मैच दिखाती हूँ, और जल्दी से सब्ज़ी बनाते हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं। आप लोगों को अपडेट देनी थी, जाऊँगी मम्मी से मिलूँगी, वहाँ कुछ करूँगी थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को दिखाऊँगी, सब साथ लेके चलूँगी, फ़िक्र मत करो। अभी यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने कितनी अपनी बगिया बना रखी है। तो ये मुझे बनाना ज़रूरी था, ये मेथी निकली है, मन भी बहुत ज़्यादा था, और फिर एक दिन इसे और रख देती ना तो ये पीली पड़ जाती है, इसमें जैसे कुछ पीली है। ये मेरी गलती नहीं है, आपके जीजू ही ऐसी सब्ज़ी लाए हैं।
ठीक है, ये मैंने आलू कर लिए हैं। अब चलते हैं आलू और मेथी की भुजिया बनाने। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ी छौंक दी है और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए बहुत सिंपल होती है लेकिन बनती बड़ी मज़े की है। तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको इंशाल्लाह मैंने शूट कर रखी है, मैं दे दूँगी अगर आपको चाहिए होगी। ठीक है जी। बाकी ये बनी तो बहुत अच्छी थी। आँखें पट रही हैं गाइस। ये रसगुल्ले लाए थे घर से, इतने चिल्ड हो रहे हैं और इन लोगों को रसगुल्ले ही खाने हैं। तो ये कह रहे हैं हम खा लें। मैंने कहा नहीं, इसका कुछ टीन वीन का होता है भाई, ये हाथ वाथ कट जाता है। ओ मम्मी, ओ मम्मी, कोल्ड ड्रिंक की तरह। हाँ कोल्ड ड्रिंक की तरह है। मैं इसे सही से निकालूं, इसे पकड़ना है। आप पकड़िए, आप पकड़िए। चलिए, लिवा की खोपड़ी ना है, उसकी खोपड़ी नहीं आ रही। बच्चों ये रसगुल्ले नहीं, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज। मम्मा को फेवरेट है ये, मम्मा बचपन में बहुत खाती थी। हाँ स्पॉन्ज बोलते हैं इसे, स्पॉन्ज। मुझे तो पूरा भरा हुआ है। हाँ इसके अंदर पानी है ना? पानी नहीं होता इसका, गुलाब जामुन रस, रस, इट इज कॉल्ड रस। ठीक है, अभी शिफा को खाना कर दूँ मैं पहले, शिफू भूखी है तो मैं खाना दे दूँ इसको, फिर देती हूँ सब बच्चों को। हटना चम्मच। मम्मा जी जब मैं कल जा रही थी ना तो आरती ने मेरे को चावल खिलाए थे। मैं तभी तो कह रही थी शिफू खाना खा लो, अब दादू ने कहा घर पे खा लेगी। तो आरती फिर भी हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा पेन निकाली, क्यों निकाली पेन? हैं भूतनी लग रही हो, भूतनी। अभी अप्पी का फोन आया, अप्पी कह रही इसके कैसे बेर बिक गए। मैं कहा बेर नहीं बिके तो क्यों ये। अभी ना मैं फोन नहीं करूँ, वीडियो की एडिटिंग कर रही थी गाइस। ये ना दाल चावल है, इसको मैंने खिचड़ी बनाई है, सब बच्चों ने यही खाया तो शिफा के लिए भी यही रखा हुआ था मेरे पास में। तो इसमें ना मैंने घी डाल दिया गाइस। तो अब इसे ऐसे कर लेते हैं, पूरा ही निकाल लेते हैं। कौन आया? तो बच्चों के तो मजे आ गए, बच्चों के तो मजे आ गए। बच्चे भूखे ही थे। क्या तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या समझ में आ रहा है सोनू? सोनू क्या समझ में आ रहा है? सभी खाएंगे, सभी खाएंगे। अच्छा दे रही लेकिन तो गाइज ये है शाम का टाइम और ये ले आए थे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें। एक्चुअली शिफा मुझसे खाना मांग रही थी कि मम्मा मुझे खाना दे दो, तो मैंने कहा आलू मेथी की भुजिया खानी है, तो उसने बोला नहीं। एक्चुअली जब ये बच्चे आए थे ना, मतलब आयरा और लिबा, तब तक मेरी भुजिया बन नहीं पाई थी, तो मैंने इन लोगों को दाल राइस ही दिए थे। तो शिफा ने बोला मुझे भी वही दाल राइस खाने हैं जो आयरा अपी ने खाए थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं उसके गरम करके उसे दे ही रही थी, तो फिर अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीज़ें और भिजवा दी। तो बस अब क्या है, अब बच्चे मतलब वो तो ख़ैर खा ही लेगी, मैंने उससे बोला था खाना तो आप खा ही लो। ये तो मतलब थोड़ा-मोड़ा होता है कि अपना चीज़ वग़ैरह बच्चे खा लें। तो बस यहाँ पर ये चाउमीन लेकर आए हैं और चाउमीन मैं ना पहले ये सोची थी कि ये जो डिस्पोज़ेबल प्लेट है, इन्हीं में रख देती, लेकिन फिर ये 2 ही थी। फिर मैंने कहा इस पे भी लड़ाई होगी। आप लोगों को पता ही होगा अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो मतलब हर चीज़ पे इन लोगों को लड़ने का बहाना चाहिए। कभी तो चम्मच पे लड़ेंगे, कभी प्लेट पे लड़ेंगे, कभी ग्लास पे लड़ेंगे, कभी चटनी पे लड़ेंगे, कभी किसी चीज़। आप कितना ही इनके साथ कर लो लेकिन इन्हें लड़ना है। खा लो। गाइस यहाँ पर हम लोग पार्टी चल रही है, सही बात है। देखो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे सारे दोस्त हैं और यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी क्या नाम? आप बोलो। पार्टी हो रही है, हमारे बड़े पापा पार्टी। अच्छा हमारे यहाँ पर नहीं मिलते ये वाले मोमोज, हमारे यहाँ पर वेज मिलेंगे तो वो वाले मिलेंगे, वही वेजिटेबल वाले। जो पहले कोई लेकर नहीं। चलिए गाइस हम लोग खा लेते फिर मिलते हैं। इसका लग ये बच्चा इसमें खाओगे शिफा? ये मम्मा ने इसका लग बना के लगुस्ला वो पापा का होगा ना, सबको मैंने सबका हिस्सा दे दिया ना। चल रहा टीवी।
इसको डस्टबिन में लेके आते हो? नहीं डस्टबिन में नहीं, किचन में रखे हो। ओहो ऐसे नहीं निकलेगा। अरे पकड़ो। एक गुलाब जामुन को दिखाऊं? हाँ ये गुलाब जामुन नहीं है, ये है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज। कभी कोई कहे स्पॉन्ज तो ये मत कहना, ये क्या होता है, हमने कभी खाया नहीं है। नहीं रसगुल्ला अलग होता है, स्पॉन्ज अलग होता है। खा लो तुम, खा लो। अरे खा लो ना तुमने तो खाया ही नहीं है। शिफू खा लो, शिफू खा लो। हाँ नहीं खा रही? मुझे भी दे दो। तुम खा लो। तुम सारे मत खाओ। जल्दी खा लो, कोई और लो तुम ये खा लो। मम्मा मुझे येलो वाली देना। और ये हाथ से उठा के खाने के दे बाद क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा है, टेस्टी। ये इतनी सारी चीज़ें आई हैं ना, ये इसने कुछ नहीं खाया मिर्च के मारे, थोड़ा थोड़ा खाया बस। ये खा रही है ये। ओहो ओहो जूस खत्म हो गया, उसने डिबोया है, तुमने देखा नहीं इतना अच्छा सीन। जूस खत्म हुआ है, डिबो के फिर खाया। काटो जूस ही रहेंगे। खा लो और चाहिए ले लो। तो जी गाइज़ यहाँ पर टाइम हो गया था रात के खाने का, और मैंने मेथी आलू की भुजिया तो बनाई ही रखी थी, लेकिन वो थोड़ी सूखी सब्ज़ी होती है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ और चाहिए होता है। तो मैंने इनसे पूछा था, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो वो अच्छी लगती है, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने बोला अंडा कर दूँ, इन्होंने कहा वैसे भी सर्दियों में ना ज़्यादातर ये कम ही घर पे खाना खाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से साय वगैरह का टाइम होता है तो इनका काम माशाल्लाह होता है, तो इस वजह से कम खाना खाते हैं। तो जब भी खाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग से एक्स्ट्रा करके दूँ। और आज का जो अंडा मैं बना रही हूँ ना भाई, इसकी मेरे पास इतनी डिमांड्स आई थी, इतनी कि सलोना अंडा, इसे बोलते हैं सलोना अंडा, इसकी रेसिपी दीजिए रेसिपी दीजिए। तो भाई वो कहाँ गई मेरी सब्सक्राइबर जो मुझसे बार बार मांग रही थी। अगर आप अब भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैंने तभी बोला था, मैं दिल्ली चली गई थी कि ठीक है मैं जब घर जाऊंगी मैं बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैंने फाइनली बना लिया, और मैंने बनाया भी जानबूझ के सलोना अंडा इसीलिए ही था, क्योंकि मेरे माइंड में था भैया कि मुझसे कोई इतना बार बार मांग रहा है तो मुझे देनी है। हालांकि मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ, बट ठीक है अब चाहिए तो भैया चाहिए ही, इसके लिए कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा। तो आपको चाहिए तो आप मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूंगी। और रेसिपी से याद आया, कल के मैंने व्लॉग्स में आलू का भुर्ता दिखाया है, उसकी भी मुझसे किसी ने रेसिपी मांगी है, जबकि वो तो मैंने आपके सामने ही छोका था भाई। और वो आलू का भुर्ता था लाइक ऐसा जैसे जो मैं पराठों के लिए बनाती हूँ, वो तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कचौड़ी पराठों के लिए मैं एक तरह का ही भुर्ता बनाती हूँ चटनी डाल के, तो वो सिंपल वो भुर्ता था। और वो मैंने आपके सामने ही तेल और प्याज और मिर्च विर्च नमक डाल के छौंक दिया था। तो अब इसमें अलग से रेसिपी क्या देना है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी आप मुझे बता देना कि आपको उसमें क्या नहीं समझ में आया। कई बार ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा बस मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, ये बीच में से जो अंडा है हल्का सा मेरा लग गया है, वो इस वजह से मेरा जो ये तवा है ना थोड़ा सा गहरा है, तो इसको ना मतलब इधर उधर करके वो करना पड़ता है, और साइड का अंडा थोड़ा सा वैसे रह जाता है और बीच का हल्का सा लग जाता है। तो वो चलो कोई नहीं, इतना तो एडजस्टेबल है, खा लेता है बंदा। बाकी स्वाद में तो ये बहुत ही बेहतरीन था। और इसका एक अलग ही स्टाइल होता है, इसके ना मतलब ये भुजिया नहीं होती, अंडे की जो भुजिया होती है ना ये वो नहीं होता। भुजिया का एक अलग स्वाद होता है, लेकिन भुजिया से भी ज़्यादा स्वादिष्ट घी वाला सलोना अंडा लगता है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं खाया तो मैं तो उन लोगों को बस यही कहूँगी, मस्ट ट्राई रेसिपी है, और रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है जी। और आजकल मैं ठीक है जी कुछ ज़्यादा ही कहने लगी हूँ ना। खैर बहरहाल अब मैं लगा रही थी इनकी और इनके बच्चों की थाली, ये सब एक साथ ही खाते हैं, मैं ही खाती हूँ बस अलग। ये तो अपने बच्चों को सबको लेके खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही प्लेट में, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो रोटियाँ तो हॉट में ही रहेंगी, गरम गरम निकाल के खाएंगे। और यहीं पर अंडा भी डाल दिया है, और इन्होंने मुझसे कहा था कि रोटी पर मेरी घी मत लगाना, कुछ ज़्यादा ही डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन मुझसे पंगा, घी तो मैंने खिला के मानूंगी, चाहे छुपा के खिलाऊँ चाहे जैसे भी। फाइनली एक कम होगा, बच्चों ने खो दिया होगा। गाइस ये जब से आया है ना अब बना है, अब भी रात के 11 बज गए। मेरा भी बड़ा मन करता था, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो बच्चों के पापा ने बनाया है, तो इस काम के विजेता हैं टी 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 बच्चों के पापा। तुम जीत गए। लिबा ऐसे पापा का हाथ खड़ा करना जब मैं कहूँगी कि विनर है ना,
आज की प्रतियोगिता के विनर हैं ये लिवा के पापा। लिवा के पापा लिवा के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लिवा ने कहा इसे बनाओ तो भैया रात के 10:30 बज रहे हैं अभी, पीछे आप देख सकते हैं, ये बना दिया और सब सोने चले गए, ये अकेले बैठे हुए। दूध ठंडा कर दिया है, दूध दोबारा गर्म करके लाऊं? बताओ। नहीं बहुत ठंडा हो गया। बताओ क्या ये क्या क्या लिखा होता है? ये ऐसे ही रखे रहना, आयरा भी देखेगी सुबह। आयरा कहती है मम्मा नहीं लिबू ऐसे मत कर, खो जाएगा ये। खो दिया होगा, देखो कहाँ इसका? इधर उधर खो दिया होगा कहीं। तुम्हारे बिना लेटते नहीं है। उसने पूरे घर में दूध की नदियां बहाई हैं छुटकी ने। क्या हो रहा है? मिट्टी खा रही है। क्या हो रहा है? पापा मिट्टी खा रही है। क्या हो रहा है? और लोगी? और है? नहीं होनी चाहिए तो चलो चलो पापा अब इसको भिगा दे। नहीं नहीं अपी देखेगी सुबह, बिगाड़ो मत उसको, अभी अपी देखेगी। मम्मा क्या दे दूं? मैं मंदार हाँ गुड नाइट करो चलो गाइस को। लिबा आज बंद करेगी है ना? लिबा बोलो आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। बाय बाय। अल्लाह ठीक है, चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़। अच्छा आप भी बोलो, वीडियो पसंद आए तो चलिए नन्नी चलो जाओ। मुझसे कह रही है मैंने इसे मार दिया ना, तो कह रही है पापा मारेंगे, पापा बहुत मारेंगे आपको। ले जाओ ले जाओ, जाओ 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 जाओ। चलो अभी तो पापा चाहिए थे। कई रात का टाइम है और इन्होंने सब कुछ इधर उधर कर दिया। ये खेलने गए थे तो दुपट्टे ऐसे ही फेंक दिए। ये तो खैर मैंने तय करके रखे हैं। इसकी अभी मुझे ना कमीज़ नहीं मिल रही है, वो मिल जाए तो फिर इसे रखूँ। बैग खाली है, रखने का टाइम मिला नहीं है। और ये दूध बचा दिया है इन्होंने तो फ्रिज में रख देते हैं। बस ये लास्ट के काम रह गए हैं तो फिर सो जाएंगे। फ्रिज में तो कहीं जगह ही नहीं दिख रही, सारे पतीले गिर गए हैं मेरे। ठीक है जी, अब भी ठीक है। चलो ये सब इसने करा है, सब इसने करा है। ये तो रहा सब बाहर निकाल तो रखा मैंने। चादर ये रही और तुम्हारा पिलो ये रहा, रजाई वही जिसके ऊपर हिजू लेटी है। बस फ़ोन दे दो इन्हें, फ़ोन चलाने के लिए चाहिए। चादर तो बिछाओ, चादर तो बिछाओ। अरे नहीं लिबू बिछाओ, पापा के पैरों में ये चुपती होगी बान। अच्छा कह रही है पापा का फ़ोन पकड़ रही हूँ। लिबू ने कुछ नहीं करा, इस मोटू ने करा है। तुमने क्या कर दिया? दूध फैला दिया सारा, पीने को लाई थी। दूध खुद लाऊंगी सो सिलवाती हूँ। ऊपर से हमसे और कह रही है ये कुछ मत कहो मुझे। हमारे पापा ये जिसके ऊपर ये बैठी हैं ये, हाँ लाओ आजा। कोई नहीं छोड़ता है जब तक आके बिस्तर नहीं करेंगे, कोई लेटता और नहीं है। पानी कर ये तो बेचारी थका के सो गई है, ये निकम्मे नहीं सो रहे। ये भी पागल हो गए। हिजू आप पागल हो क्या? पागल हो क्या हिजू? बच्चों को ना मज़ा ही बताते हैं। हमें भी अपने पापा के साथ बचपन में बहुत मतलब ऐसा लगता था, खैर आज भी ऐसा लगता है, ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छा कोई इंसान है तो बस हमारे पापा जेंट्स में, और औरत है तो हमारी मम्मी। और ये दोनों तरफ के मम्मी पापा के लिए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बच्चे माँ बाप से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्हें अनकंडीशनल प्यार करते हैं। बाय, गुड नाइट। चलो जी गुड नाइट, बाय बाय करो।
गुड नाइट। फंसेंगी फंसेंगी, अरे जल जाएगी। ये देखो गाइस, ये सब दूध कर रखा है, मुझे सुबह सुबह सारा।